अजीज़ों, अब हम खुदा का कलाम सुनेंगे। खुदा के कलाम सुनने से पहले चलिए हम दुआ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, हमारे मुंजी, हमारा नजात दहिंदा, और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद यीशुआ के पाक खून के छिड़काव को नीचे आते हुए हम आपकी पाक हुज़ूर में दाखिल होते हैं। है हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं जो अपनी रूह के ज़रिए से हमारे अंदर बसा हुआ है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। है हमारे आसमानी बाप, आपने हमसे कहा है कि आपके कलाम के मुताबिक हम चलें और आपके कलाम पर ईमान लाएं और सिर्फ़ आपकी इबादत करें, जो यहोवा ताला है, जो पेशतर से सारे नबियों का खुदा है और सारे नबियों के मिन जानिब आपने अपना कलाम भेजा है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और आपने आखिरकार इन आखिरी दिनों में अपने इकलौते बेटे यीशुआ के ज़रिए से, अपने बेटे से हमसे आपने बात किया, अपना कलाम मुजस्सम करके यीशुआ में आप हमारे सामने, हमारे हमारे बीच में बसते आए और हमारे वास्ते खुदावंद यीशुआ के ज़रिए हमसे कलाम करते आए। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद, जैसे ही हम अब आपके पास आते हैं, आपके करीब आते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आज शाम को आप फिर से आपके कलाम के ज़रिए से हमसे गुफ्तगू करें और आपकी मेज़ में हाथ डालने की रहमत हम सबों पर अता करें। खुदावंद, जैसे ही अब हम आपके कलाम का मुताला करने वाले हैं, हमसे आप बात करिए और हमारी ज़िंदगियों में जो बदलाव आप चाहते हैं, जो तब्दीली आप चाहते हैं, हमें आपके कलाम के ज़रिए से उस बदलाव तक पहुँचाएँ और उस तब्दीली हमारी ज़िंदगियों में ज़ुहूर में लाएँ। खुदावंद, अपने आप को हम पस्त बनाते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आज शाम को हमसे बात करें। खुदावंद, मुझे भी याद कीजिए, मेरे खुदावंद और मुंजी यीशुआ के खून में मुझे धोकर नेको पाक कीजिए और यीशुआ के खून में मुझे पाक करके आपके बेटे यीशुआ में मुझे नेक बनाकर, पाक बनाकर मुझे आप अपने हाथ में रख कर, आपका नरसिंगा बनाकर आप ही हम सबों से बात कीजिए। अपने आप को पस्त बनाते हुए, आपकी हमद सना गाते हुए, आपका जलाल ज़ाहिर करते हुए, ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुंजी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, हम देखेंगे मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 27 वर्स 43। मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 27 और वर्स नंबर 43 मैं पढ़ता हूँ। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। अजीज़ों, ये कहाँ की बात है? ये बात है हमारे खुदावंद यीशुआ के मसलूब होने के बाद, जो यीशुआ को सलीब दिया गया था, उसके बाद यीशुआ को सलीब दिए जाने के बाद ये बात हुई थी। कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम देखेंगे 41वीं आयत से, वर्स 41 से हम नीचे देखेंगे। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? खुदावंद यीशुआ तो सलीब पर हैं, सलीब पर अपनी जान देते हुए सलीब पर हैं, लेकिन नीचे कौन है यहाँ पे? सरदार काहिन हैं और फ़कीह हैं और बुजुर्ग और मुल्क के बुजुर्ग लोग हैं। इन्होंने सबके सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सारे मिलकर यीशुआ को ठट्ठे उड़ा रहे हैं। ठट्ठे से कहते हैं ये बातें, ठट्ठे से कहते हैं और मज़ाका उड़ा रहे हैं खुदावंद यीशुआ की मौत को। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं 42वीं आयत में 42 में, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतराए तो हम इस पर ईमान लाएं। इन्होंने जब खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में रहा और दुनिया में रहकर खुदा का कलाम सुनाते आया और उनके दरमियान मौजिज़े करते आया, तब तक इन्होंने खुदावंद यीशुआ पर ईमान बिल्कुल नहीं लाया था। लेकिन उसके बाद जब खुदावंद यीशुआ अपनी जान देने के लिए जब सलीब पर चले गए, सलीब पर जड़े गए, तो उस वक्त ये लोग कहते हैं कि अब सलीब पर से उतर आए। क्यों? ये लोग चाहते हैं कि एक मुआजिज़ा दिखाए,
एक मौजिज़ा दिखाए, एक मिरेकल दिखाए, सलीब पर से उतर आके, तब मानेंगे। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएंगे। अरे ये क्या बड़ी बात है, खुदावंद यीशुआ को सलीब पर से उतर आना बहुत बड़ी बात तो नहीं है। खुदावंद यीशुआ मुर्दों को जिलाए थे, मुर्दे लाशों को जानदार बनाए थे, और कोढ़ी को चंगा किए थे, और अंधों को बीना किए थे, और बहुत सारे मुआजिज़े, अब तक बेशुमार मुआजिज़े उनके दरमियान ही करते आए, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशुआ पर ईमान नहीं लाया था। लेकिन अब कहते हैं अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं, और एक मौजिज़ा चाहते हैं, और इस मौजिज़ा के बाद हम उस पर ईमान लाएंगे करके ठट्टे से कह रहे हैं। ये तो सही बात, अपने दिल से निकली हुई अच्छी सही नेक बात नहीं थी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठट्टे से कहते थे, ठट्टे से कहने लगे, मजाक बनाकर कह रहे हैं उतराए तो हम देखेंगे ईमान लाएंगे। ये तो मजाक है। आज भी इस दुनिया में खुदावंद यीशुआ की सलीबी मौत को ठट्टे से कहने वाले या मजाका बनाने वाले, मजाक में उड़ाने वाले बहुत से लोग हैं। वो लोग जानते नहीं हैं कि खुदावंद यीशुआ किस वास्ते सलीब पर अपनी जान दी थी, किस वास्ते खुदावंद यीशुआ को सलीब पर मसलूब व मकतूल होना पड़ा। ये लोग नहीं जानते। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि यहाँ सरदार काहिन हैं, मतलब इस्राएली तमाम मुल्क और उस कबीले के लोगों के ऊपर जो काहिन होते थे, और उन पर जो सरदार काहिन होता था, जिसे शरीयत पर बहुत बड़ा इल्म था, जो तौरा को बिल्कुल हर एक बात, तौरा की बात, पढ़ी अनपढ़ी बातें, कही गई अनकही गई बातें जो तौरा की हैं, मतलब जो लिखी हुई तौरा और ओरल तौरा जो होती थी, ये सारी बातों से जानकारी रखने वाला है ये सरदार काहिन। और ये सरदार काहिन खुदा का नुमाइंदा जैसा माना जाता है, खुदा का नुमाइंदा बताया जाता है उन दिनों का। तो वो ठट्टे कर रहा है, ठट्टे से कहता है, किसके साथ मिलकर? फकीहों के साथ। ये लोग कौन हैं? दूसरे किस्म के लोग कौन हैं? यहाँ पे फकी लोग हैं। वो लोग फिक जानते हैं, फिक जानते हैं मतलब लॉ जानते हैं, लॉ जानते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब जानने वाले हैं फकीही लोग। और ये फकीही लोग ये क्या कर रहे हैं? एक बेगुनाह इंसान को, एक बेऐब और बेगुनाह इंसान को सलीब दे रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? फिक्र जानने वाले फकीही लोग हैं। और यहाँ और भी कौन है? बुजुर्ग लोग हैं, कौम के बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, जो खुदावंद यीशुआ को सलीब दे रहे हैं। अजीजों, ये तो पढ़ने के लिए बहुत हैरत अंगेज बात होती है, क्योंकि यहाँ पे सरदार काहिन है, फकीही लोग हैं, बुजुर्ग हैं, और इन सबों को तो जानकारी होनी चाहिए ना, जानकारी इनके पास होनी चाहिए ना कि यीशुआ खुदावंद कौन है। उन्होंने कहते आया कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं हैकल से बड़ा हूँ, मैं नबियों से बड़ा हूँ, मैं बादशाहों से बड़ा हूँ। ये सारी बातें खुदावंद यीशुआ ने बताते आया। लेकिन ये लोग क्या करते आए? गफलत शयारी करते आए, नज़रअंदाज करते आए। ये लोग सुनते थे, लेकिन उनके जहन और दिमाग में खुदावंद यीशुआ की बातें लेते नहीं थे। और आज भी ऐसा ही होता है। जो कलाम पढ़ते हैं, खुदा का कलाम पढ़कर जो कांपते हैं, और वो खुदा के सामने जो डरते हैं, और खुदा के सामने जो घुटने टेक कर खुदा के कलाम के मातहत होते हैं, फरमान बरदार होते हैं, वो लोग खुदा के कलाम के मुताबिक जाते हैं और खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशुआ आसमानी बाप का भेजा गया बर्रा है, जो सलीब पर हमारे वास्ते चढ़ाया जाएगा, और जिसके पाक खून के वसीले से इंसान का कफ़ारा हो जाएगा, और इंसान बच जाएगा, दोज़ख से बचेगा, हलाकत से बचेगा, और हमेशा की हलाकत और नेस्तो नाबूदी से बचेगा। लेकिन ये बात आज भी बहुत सारे बड़े बड़े मजहबी लोगों को और दीनदार लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो लोग दिल से
खुदा के पास नहीं जाते हैं, अपनी बुरी हालत को देखते हुए, अपनी बुरी गुनाह से भरी हुई हालत, खता से भरी हुई हालत के साथ अगर खुदा के पास जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि मुझे इस गुनाह के इस बदन से, गुनाह भरी इस बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। ये गुनाह जो मुझ में है, जो बदख्याली, बदगोई और जो गुनाह मुझ में बसता है, जो खता मेरे अंदर बसती है, इससे मुझे कौन छुड़ाएगा। इस गुनाह से अगर मैं मरूंगा तो मैं ज़रूर सज़ा पाऊंगा और सज़ा पाकर नेस्त हो जाऊंगा, जहन्नुम में जाऊंगा। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को, यीशुआ को हमारे वास्ते सलीब पर इसलिए भेजा ताकि खुदावंद यीशुआ के उस पाक खून में हमारा कफ़ारा हो जाए, हमारा मुतबादिल खुदावंद यीशुआ हो जाए और हमारी जगह में खुदावंद यीशुआ हमारी मौत को, हमारी वफ़ात को लिए हैं, हमारी सज़ा को लिए हैं। और इस बात पर अगर हम ईमान लाएंगे तो यकायक हम नजात पाएंगे। हमारी सारी खताएं, हमारे सारे गुनाह, हमारी सारी सज़ा हमसे निकल कर खुदावंद यीशुआ पर चली गई करके जब हम ईमान लाएंगे तो ऐसा ही होगा और हम नजात पाएंगे। क्योंकि एक बात है कि खुदावंद यीशुआ हमारे मुतबादिल हैं, ही इज आवर सब्स्टिट्यूट। ये खुदा का उसूल है। ये खुदा का उसूल जो है, यहाँ पे सरदार काहिनों को पता नहीं चला, फ़कीहों को पता नहीं चला, बुजुर्गों को भी पता नहीं चला। आज भी दुनिया के इस तरह के लोगों के अंदर ये बात चलती नहीं है। लेकिन जो खुदा के हाथों में बरगुज़ीदा हैं, मुकर्रर हैं, जिन्हें खुदा ने बुलाया, जो खुदा को तह दिल से, इंसानी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते हुए, खुदा को ढूंढ कर, खुदा की नजात को ढूंढते हुए खुदा के पास आते हैं, वो लोग हकीकत में नजात याफ्ता होते हैं और वो लोग खुदा के हाथों में जाते हैं। खुदा उनको संभाल कर रखेगा और जब खुदा अपने पास हमें बुलाएगा तो आसमान में जब हम जाएंगे मौत के बाद, तो वहाँ खुदा यहोवा को देखेंगे और उनके बेटे यीशुआ को देखेंगे और इस कलाम के मुताबिक वहाँ हर एक इंसान के साथ सुलूक किया जाएगा। नजात याफ्ता लोग खुदा की बादशाहत में, अब्दी बादशाहत में, पाक जगह में जाएंगे, बाकी सब हलाक हो जाएंगे। अजीज़ों, यह है हकीकत। लेकिन ये बात सरदार काहिनों को पता नहीं थी। वो लोग मजाक बना रहे हैं, वहाँ पे खुदा का बर्रा वहाँ जान दे रहा है और वो लोग वहाँ मजाक कर रहे हैं, उनको मजाक सूझता है। आज भी लोग ऐसे ही हैं। खुदावंद यीशुआ के सलीब को लेकर, उस यीशुआ की सलीबी मौत को लेकर मजाक सूझता है लोगों को। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये लोग क्या कह रहे हैं, आयत नंबर 43, इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले। और भी मजाक कर रहे हैं। क्या करके मजाक कर रहे हैं? अगर खुदा चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। हाँ, क्या मजाक कर रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं? ये मजाक में कहते हैं कि इसने कहा था कि ये खुदा का बेटा है, तो अब खुदा अगर चाहे तो इसको छुड़ा लेगा ना। क्यों नहीं आ रहा खुदा भी? ये लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन खुदा का मंसूबा क्या था, ये खुदा का ख्याल क्या था, ये लोग नहीं सोचते। इसी तरीके से अजीज़ों, आज भी लोग सोचते हैं। लोग चाहते हैं कि एक मुसीबत में, लोग सोचते हैं कि मुसीबत में एक मौजज़ा चाहिए लोगों को। एक मुसीबत में लोगों को मौजज़ा चाहिए, मिरेकल होना चाहिए, यकायक फटाफट एक मिरेकल होना चाहिए। हमारी यीशुई ज़िंदगी में, हमारी क्रिश्चियन लाइफ में भी जब हम मुसीबत से गुजरते हैं तो हम भी खुदा से तलब करते हैं कि एक मौजज़ा हो जाए, एक मिरेकल हो जाए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। खुदा के ख्याल, खुदा का मंसूबा, खुदा की सोच अलग होती है। हमें ये बात जाननी है। हमारी ज़िंदगी में हमारी मनमौजी, हमारी मर्जी नहीं चलेगी।
मिलेगी। खुदा की मर्जी को याद रखना है। जब हम मुसीबत से गुजरते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी रिहाई, हमारी मदद यकायक हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है खुदा की कुदरत को लेकर। खुदा की कुदरत को हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, गलत अंदाजा नहीं करना चाहिए खुदा की कुदरत को। खुदा अगर चाहे तो खुदावंद यीशु को बचा सकते थे ना, सलीब से निकाल कर बचा सकता था ना, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। क्या इसका मतलब यह है कि खुदा की कुदरत कम हो गई है? ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। हमारी ज़िंदगियों में भी जब भी मुसीबत ज़दा हम होते हैं, जब भी कोई तकलीफ़ या मुसीबत हमारे पास हमारी ज़िंदगियों में गुजरने लगती है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खुदा की कुदरत जो है वो कम पड़ गई है हमारी ज़िंदगियों में। अजीज़ों, हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। दुनिया ऐसा सोचती है कि खुदा की ताकत कम हो गई है, इसीलिए उसकी मदद नहीं हो रही, या खुदा उससे नापसंद है इसीलिए खुदा उसकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमें यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं? खुदावंद यीशु को अगर खुदा चाहे तो इमीडिएट रेस्क्यू करेगा, यकायक फटाफट खुदा उसको बचा देगा, बचा लेगा। हम भी हमारी ज़िंदगियों में जब मुसीबत के साथ चलते हैं तो लगता है कि खुदा हमें इमीडिएट रिलीफ, यकायक फौरन हमें रिलीफ या हमारी मदद खुदा करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम चंद बातें देखेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 15। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 15। लोग उन दिनों में चाहते थे कि उनकी मदद खुदावंद यीशुआ करेंगे, रोमियों के हाथों से उनको इस्राएली लोगों को छुड़ाएंगे और उनको एक राज देंगे, एक बादशाहत देंगे, एक सल्तनत, एक मुल्क देंगे। ऐसा सोचते थे लोग, खुदावंद यीशुआ ऐसा करेंगे करके लोग सोचते थे। लेकिन क्या हुआ था? जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 15। बस यीशुआ ने मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। उन दिनों में लोग चाहते थे कि यीशुआ यकायक यहाँ एक बादशाही कायम करें। हम भी चाहते हैं खुदा यकायक हमारी मदद करे, हमारी तरफ आकर लड़े। वो लोग वैसा ही चाहते थे। एक्ट्स चैप्टर 1 एंड वर्स 6 एक बार देखेंगे। आमाल की किताब 1:6। आमाल की किताब 1:6। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, मतलब यहाँ पे खुदावंद यीशुआ का आसमान पर जिंदा उठाया जाना यहाँ हम देखते हैं। यहाँ पे रसूल यहाँ पूछ रहे हैं, रसूलों ने क्या पूछा? ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? खुदावंद यीशुआ से पूछ रहे हैं, ऐ खुदावंद, क्या तू अब इसराइलियों को बादशाही रोमियों के हाथ से निकाल कर इसराइलियों को अता करेगा? उसने, खुदावंद यीशुआ ने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। खुदावंद यीशुआ ने कहा, ना, खुदा का यह वक्त है, खुदा का एक वक्त है, एक ज़माना है, एक वक्त है जिस वक्त में खुदा वो करेगा। आसमानी बाप ऐसा ही करेगा। एक मुल्क इस दुनिया में, एक बादशाहत इस दुनिया में, एक सल्तनत इस जहां पर, इस ज़मीन पर कायम करेगा और मैं उसमें राज करूंगा। लेकिन वो वक्त और ज़माना और वो मियाद जो है वो आसमानी बाप के हाथों में है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं, यकायक मेरी मदद हो, अभी हो, अभी हो, अभी हो। ना, मदद ना मिलना खुदा की कमजोरी नहीं है या खुदा की मौजूदगी हमारे पास नहीं होने का एविडेंस या उसका जो एविडेंस होता है वो भी नहीं है, तो ये सबूत नहीं है। इसीलिए हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। देखिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18। यहाँ पे हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18, 1:18। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की
कुदरत है। यहाँ पे क्या देखते हैं, खुदावंद यीशुआ तो सलीब पर हैं, और यहाँ पे ये सलीब के बारे में जो पैगाम है वो लोगों के सामने, सलीब और सलीबी पैगाम हलाक होने वाले लोगों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। दुनिया के लोग जब यकाएक मदद नहीं मिलती तो वो लोग सोचते हैं कि ये बातें बेवकूफ़ी के बातें हैं। ना, ऐसा नहीं है। एशिया की किताब चैप्टर 53 वर्स 3, एशिया की किताब आइजिया चैप्टर 53 एंड वर्स 3, वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उसे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कद्र ना जानी। अजीज़ों, यहाँ क्या हुआ है, खुदावंद यीशुआ की अज़ियत उठाने की बातें जो हैं ये बताई गई हैं। ये खुदा की चाहत है कि खुदावंद यीशुआ अज़ियत उठाएं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन इस्राएली लोगों को पता नहीं है कि ये खुदा की मर्जी है। खुदावंद यीशुआ को सलीब सहना खुदा की मर्जी है, लेकिन दुनिया के लोगों के सामने ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसमें खुदा की कुदरत का नज़ारा नहीं है। ये खुदा की कुदरत का मंजर या खुदा की कुदरत का नुमाइश यहाँ नहीं है। इसीलिए लोगों की नज़र निगाह में खुदावंद यीशुआ की वफ़ात यानी सलीबी वफ़ात जो है वो बेवकूफ़ी बात होती है, लेकिन ये खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत है। जब भी हम मुसीबत में से जाते हैं और खुदा पर ईमान लाते हुए जाते हैं, उसमें हमारी ज़िंदगियों में खुदा की कुदरत पूरी होती रहती है। लोग कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है, लेकिन खुदा की कुदरत हमारे अंदर पूरी होती रहती है। आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं एक इंसान जो इस दुनिया में मुसीबत उठाता है यीशुई बनकर, उसकी ज़िंदगी में असली ईमान जो है, खुदा पर असली एतिकाद जो है, भरोसा जो है, वो मुकम्मल होते जाता है। जो भी इस दुनिया में यीशुई बनकर मुसीबत उठाते रहता है, लेकिन खुदा के मातहत रहता है, खुदा का फरमा बरदार रहता है, उसकी ज़िंदगी में असली ईमान, असली एतिकाद जो है वो मुकम्मल होते जाता है। इसीलिए देखिए लूका की खुशखबरी चैप्टर 22, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 22 एंड वर्स 42, 22 का 42 हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, ए यीशुआ, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तौबा करने वाला डाकू है। यहाँ पे खुदावंद यीशुआ के दो तरफ, दाहिने और दाएं और बाएं तरफ डाकुओं को मसलूब किया गया था खुदावंद यीशुआ के साथ। और उनमें से एक डाकू कहता है, अपनी बादशाहत में जब तू आएगा तो मुझे याद करना। अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि ये डाकू जो है वो भी मुसीबत ज़दा हालत में है, बहुत मुश्किल में है। वो उसे भी मसलूब किया गया था, लेकिन उसने मन फिराया। उस मुसीबत में उसने खुदावंद यीशुआ को देखा और यीशुआ पर ईमान लाया। अजीज़ों, आजकल तो ना दुनिया में लोगों को बिठा कर खुशखबरी देने के बावजूद भी लोग अपने दिलो दिमागों में खुदावंद यीशुआ को जगह नहीं देते हैं। बचपन से यीशुवी खानदानों में बच्चों को बिठा कर कहानियां सुनाते खुदा का असली कलाम सुनाया तो भी उनके दिलो दिमागों में खुदा पर सच्चा ईमान पैदा नहीं होता है। बहुत चंद लोग हैं जो खुदा को सच्चे दिल से उसकी पैरवी करते रहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, एक इंसान है, एक डाकू है, वो क्या कर रहा है, वो मुसीबत में है। एक डाकू ने तो खुदावंद यीशुआ की तौहीन की थी, खुदावंद यीशुआ की तौहीन करते कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को छुड़ा ले और मुझे भी छुड़ा, तब मैं मानूंगा, ऐसा कहा था। लेकिन दूसरा डाकू क्या कह रहा है, उसने कहा, ए यीशुआ, वो इल्तिमास कर रहा है,
खुदावंद यीशुआ से इल्तिजा कर रहा है, ए यीशुआ, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अजीजों, हमारे खुदावंद ये चाहते हैं कि जब हम मुसीबत से जाएंगे, मुसीबत में से जाते रहेंगे, तो उसे हम याद करें, उसे याद करें। वो जानलेवा हालत में है, उसकी जान चली जा रही है यहाँ पे, तो वो क्या कह रहा है, वो डाकू उस जान चले जाने वाली हालत में भी उसने खुदावंद यीशुआ पर ईमान रखा, ईमान लाया। और उसको किसी ने बहुत बड़ा पैगाम शायद नहीं दी होगी, लेकिन उसने ईमान लाया। खुदावंद यीशुआ की बातें सुनकर खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाया और कहा, मुझे याद करना। ये हमारा दुआ रहना चाहिए। जब हम मुसीबत में रहेंगे, जब हम तकलीफ़ों में रहेंगे, मुसीबत से हम गुजरते जाएंगे, हमेशा खुदावंद यीशुआ से हमारी दुआ यही होनी चाहिए। हमें हमेशा खुदावंद यीशुआ से कहते रहना चाहिए कि ए यीशुआ, मुझे याद करना, मुझे याद करना। और हमारे खुदावंद यीशुआ हमें भूलेंगे नहीं, हमें कभी भी हमारे खुदावंद यीशुआ अपने से दूर करेंगे भी नहीं। देखिए इब्रानियों की किताब Hebrews chapter 12, Hebrews chapter 12 and verse 2। इब्रानियों की किताब बाब नंबर 12 की 2। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशुआ को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में यहाँ जिक्र देते हुए ये बात हमको कही गई है। क्या कही गई है हमसे? ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशुआ को तकते रहें। एक यीशुई इंसान को, एक यीशुई मोमिन को, एक क्रिश्चियन बिलीवर को उसकी ज़िंदगी में क्या करते रहना चाहिए? यीशुआ को तकते रहना चाहिए, हमेशा यीशुआ को ही देखते रहना चाहिए। अजीज़ों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, रिलीजन्स हैं, दीन हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, लेकिन जो ईमान, जो पक्का ईमान है, जो ज़रूर मुर्दों में से जिलाकर खुदा की बादशाहत में ले जाने वाला ईमान जो है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशुआ पर ईमान लाने वालों का ईमान है। क्योंकि सबूत है हमारे पास कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो आकर सलीब में जान देकर वफात पाकर गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरा दिन जिलाए गए और आसमान में चले गए। सबूत है हमारे पास और तारीख गवाह है कि ऐसा हुआ है, और हमारे दिलों में हमें तजर्बा है, एक्सपीरियंस है हमारे खुदावंद की। इसीलिए अजीज़ों, हम यकीनन खुदा के सामने जाएंगे, खुदा यहोवा से मिलेंगे। इसी वास्ते हमेशा हमें क्या करना चाहिए? इस दुनिया में मुसीबत आएगी, लेकिन मुसीबत के वक्त हमें खुदा को तकते रहना चाहिए, खुदावंद यीशुआ को तकते रहना चाहिए। ज़मीन में किसी पर भी नज़र मत डालना, किसी इंसान पर भी नज़र मत डालना। इंसान तो फ़ानी है, हलाक हो जाता है, फना हो जाता है, बदल जाता है, वो तब्दीली पाता है। लेकिन खुदावंद यीशुआ वो ला तब्दील है, वो जिंदा है, लाजवाल हैं, हमेशा रहने वाले हैं, हमारे मुंजी हैं, हमारे नजात दहिंदा हैं, हमारे खुदा के बेटे हैं, हमारे खुदा हैं। इसीलिए खुदावंद यीशुआ को हमेशा तकते रहना चाहिए। मुसीबत में यकाएक मदद नहीं आएगी, लेकिन तकते रहना चाहिए खुदावंद यीशुआ को। लोग तो हंसते रहेंगे हम पर, लोग तो दीनदार लोग हंसते रहेंगे हम पर, लेकिन यकीनन खुदावंद यीशुआ आएंगे और हमें ले जाएंगे। इसीलिए कलाम बयान करता है, हमसे कहता है कि यीशुआ को तकते रहो, जिंदगी भर, उम्र भर यीशुआ को ही तकते रहो। हम आगे बढ़ेंगे।
यही है हमारी ज़िंदगियों में खुदा का ख्याल, खुदा का मंसूबा। देखेंगे कोलोसियंस, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15। यहाँ एक कलाम है, कोलोसियन की किताब 2:15। यहाँ क्या लिखा हुआ है? उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। क्या लिखा हुआ है? सलीब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। अजीजों, लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ जो है कीलों से जड़कर सलीब पर कीलों से खुदावंद यीशुआ को जड़ाया गया, फिर भी खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से उठा और हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। अजीज़ों, सलीब क्या है? खुदावंद यीशुआ के लिए सलीब एक हार नहीं है। खुदावंद यीशुआ के लिए एक हार नहीं है। जब खुदावंद यीशुआ सलीब पर थे तो लोगों ने क्या कहा? मजाक उड़ाया था। खुदावंद यीशुआ का मजाक उड़ाया था। हार रहा है, मर रहा है, जिंदगी खो रहा है, ये तो मर जाएगा। सलीब पर जब खुदावंद यीशुआ थे, मुसीबत में थे, तो लोगों ने क्या कहा? ठट्टे उड़ाए, मजाक उड़ाए, क्योंकि लोगों ने सोचा कि सलीब खात्मा है, सलीब ही अंत है, सलीब के बाद इसकी जान चली जाएगी, ये हलाक हो जाएगा, ये मर जाएगा। सलीब अंत नहीं है, सलीब खात्मा नहीं है, सलीब इख्तिताम नहीं है, सलीब के बाद जीत है। खुदावंद यीशुआ को मौत के बाद क्या है? जीत है। किस तरह का जीत है? यहाँ लिखा हुआ है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। लोग खुदावंद यीशुआ का तमाशा करने की कोशिश में थे, लेकिन खुदावंद यीशुआ ने सच में उनको तमाशा बना दिया और सलीब के सबब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। खुदावंद यीशुआ फतह पाए सलीब के बाद, मौत के बाद, गौर के बाद, सलीब के, मौत के, गौर के बाद फतह पाकर मुर्दों में से जी उठा। कोई भी इंसान, कोई भी नबी अब तक मुर्दों में से इस तरह की ताकत और कुदरत और फतह पाकर जिंदा नहीं हुए, लेकिन खुदावंद यीशुआ ही फिर से मुर्दों में से जिंदा होकर अपनी फतहयाबी को लोगों के सामने ज़ुहूर में लाए। अजीज़ों, सलीब इख्तिताम नहीं है, अंत नहीं है। मौत, यीशुआ का मौत अंत नहीं है। इसीलिए हमारी ज़िंदगियों में भी जब कभी मुसीबत आती है तो वो हमारा अंत नहीं होता। यीशुई मोमिनों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए जब मुसीबत आती है, लोग जब हम पर हंसते हैं, हम पर मुसीबत उंडेलने लगते हैं, तो भी हमारा खुदा हमारे साथ ही रहेगा। हमारा खुदा हमसे दस्तबरदार नहीं होगा। हमारा खुदा हमको छोड़कर चले जाएगा नहीं, लेकिन हमारे साथ रहेगा। यीशुआ को सलीब भुगतना पड़ा, हमें भी शायद मुसीबत भुगतनी पड़ेगी, लेकिन उस मुसीबत के बाद हमारी फतह है, हमारी जीत है, ये हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 8। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 8। रोमन्स 5:8। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो माशियख हमारी खातिर मुआ। अजीज़ों, खुदा की मोहब्बत किस पर है? हम पर है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। अजीज़ों, हमें याद रखना चाहिए, हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि खुदा की खूबी हम पर है। दिलेरी के साथ आप बोलो, आप बोलते रहिए, दिलेरी के साथ बोलते रहिए कि खुदा की मोहब्बत की खूबी मुझ पर है। जब आप मुसीबत से गुजरते हैं तो दिलेरी के साथ आगे बढ़ते रहना और अपने आप से कहते रहना, ये मुसीबत मेरे लिए अंत नहीं है, इख्तिताम नहीं है, खात्मा नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं, मुझ पर क्या है?
खुदा की मोहब्बत की खूबी है, इसीलिए मैं फिर खुदावंद यीशुआ जैसे मुर्दों में से जी उठे, मैं भी फिर मुसीबत ज़दा होकर अगर मरूंगा तो भी जी उठूंगा। तो मुझे कौन नेस्तो नाबूद कर सकता है, मुझे कौन हकीकत में फना कर सकता है? इंसान के हाथों के बस की बात ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन इंसान इस बात को जानता नहीं है कि लोग, यीशुई लोग इस दुनिया में जो ईमान से चलते हैं, जो मुसीबत ज़दा होकर अपनी ज़िंदगियां बिताते हैं, इनमें खुदा की मर्जी है, खुदा का मंसूबा है, खुदा का तसव्वुर है, खुदा का ख्याल है। ये राह जो यीशुई राह जो है, यीशुई ईमान की ज़िंदगी जो है, ये राह जो है, ये खुदा की राह है। इसमें खुदा को तकते हुए, खुदा पर ईमान लाते हुए, खुदा की मोहब्बत की खूबी को याद करते हुए हमें आगे बढ़ता जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो खुदा क्या कहता है हमसे, कलाम में हम क्या पढ़ते हैं? मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 24। मैथ्यू 16:24, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 16 वर्स 24, 16-24। उस वक्त यीशुआ ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसीलिए अजीज़ों, आज हमारे सामने खुदा एक सवाल रखता है। खुदा कहता है, अपने कलाम के ज़रिए से खुदा हमसे पूछ रहा है, ऐ मेरे बच्चों, आज आपकी ज़िंदगी में जो भी मुसीबत, जो भी तकलीफ़, जो भी अज़ियत आपको उठानी पड़ती है, वो उठा लें। लोग तो आपको ठट्ठों में उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। और उन लोगों के पास मौत के बाद की ज़िंदगी की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। मौत से डरते हैं वो लोग। अब तो हंसेंगे, ठट्ठे उड़ाएंगे, लेकिन मौत से डरने वाले लोग मौत में हलाक हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप यीशुआ में हैं, आप मेरे बच्चे हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी आपकी है, खुदा की सल्तनत आपकी है, इसीलिए खुदा कहता है डरो मत। इसीलिए खुदा यीशुआ ने यहाँ क्या कहा था वर्स 24 में, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। हमें किस तरह रहना चाहिए? खुदी का इनकार करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, खुदा ये मुसीबत मुझ पर क्यों आई, इसे निकालता है या नहीं निकालता। ऐसा खुदा से सवाल नहीं कर सकते। इल्तिमास कर सकते हैं, खुदावंद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अगर आपकी मर्जी है तो इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए। इस तरह की इल्तिमास हम कर सकते हैं, लेकिन खुदा से सवाल करके हटाता कि नहीं हटाता, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि खुदा का उसूल ये है कि हर एक यीशुई इंसान को अपने आप यानी खुदी का इनकार करना चाहिए और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपनी अपनी सलीब हम उठाएंगे और खुदावंद यीशुआ के पीछे हो जाएंगे। अजीज़ों, आप कैसे हैं? आप हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर खुदावंद यीशुआ की राह में, खुदावंद यीशुआ के पीछे जा रहे हैं या नहीं? या खुदा से सवाल खड़े कर रहे हैं? आप अपनी ज़िंदगियाँ जांच कर लीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी जांच कर लूँगा। देखिए फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 29। फिलिपियंस चैप्टर 1, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 1 और 29। फिलिपियंस 1:29, 1 की 29। क्योंकि माशियख की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। हर एक यीशुई इंसान के लिए क्या लिखा हुआ है? उसकी खातिर दुख भी सहो। हमें खुदावंद यीशुआ की खातिर क्या सहनी है? क्या सहना है? दुख भी सहना है। क्या आप तैयार हैं? क्या अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशुआ को तकते हुए, दुख सहते हुए आगे बढ़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? खुदावंद यीशुआ ही आपकी मदद करेंगे, आप अपनी मदद भेजेंगे और हमें हमेशा खुदावंद यीशुआ पर तकिया करना चाहिए, उस पर मुबनी होना चाहिए और यीशुआ को तकते रहना चाहिए। अजीज़ों, अगर आप
खुदावंद यीशुआ को नहीं जानते, अगर सुनने वाले में अगर कोई खुदावंद यीशुआ को नहीं जानते, तो आज खुदावंद यीशुआ बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरी राह अलग है, मेरी राह मुसीबतों से निकलती है, लेकिन हमेशा की जिंदगी में यकीनन पहुंचती है। दूसरों के साथ, इस दुनिया के दीनदार लोगों के साथ रहकर अगर तू भी मुझे ठट्टों में उड़ा रहा है, तो जान रख कि तू हलाकत के दस्तक पर फाटक पर दस्तक दे रहा है। लेकिन अगर तू आएगा मेरे पास और अपने आप को अगर तू इनकार करके मेरी सलीब उठाएगा, मुझ पर ईमान लाएगा, मेरे सलीबी मौत पर ईमान लाएगा, मेरे खून में धोकर ने को पाक हो जाएगा, तो तू नजात पाएगा, खुदा की बादशाहत में रहेगा करके खुदावंद यीशुआ आपको मद्दू कर रहे हैं। हम चंद बातें देखेंगे और ख़त्म करेंगे। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 16, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 16 एंड वर्स 16। शमून पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा माशियख है। अजीज़ों, हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि खुदावंद यीशुआ कौन है? यहोवा खुदा के बेटे हैं। हमने देखा कि मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 27 वर्स 43 में हमने क्या देखा था? वहाँ पे फ़की, सरदार काहिन, फ़की और बुज़ुर्गों ने क्या कहा था? अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे आ, तो हम ईमान लाएंगे। और मजाक मजाक में वो कह रहे थे, अगर यीशुआ सच में आएंगे तो भी वो लोग मानने वाले नहीं थे। आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं लेकिन खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? कलाम में क्या लिखा हुआ है कि शमौन पतरस ने और सारे के सारे नबियों ने, रसूलों ने और सारे के सारे खुदावंद यीशुआ के चेलों ने ईमान लाए थे कि खुदावंद यीशुआ कौन है? हाँ, खुदावंद यीशुआ खुदा के बेटे माशियख हैं। अगर आप खुदावंद यीशुआ को खुदा के बेटे और माशियख और नजात दहिंदा करके मानेंगे तो आप नजात पाएंगे। तो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अजीज़ों, आखिर में एक बात देखकर हमारी एंकरेजमेंट के लिए एक बात देखकर हम ख़त्म करेंगे। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 12, 2 कुरिन्थियंस, दूसरे कुरिन्थियों के नाम लिखा गया ख़त, बाब नंबर 12 और आयत नंबर 9। 2 कुरिन्थियंस 12 एंड वर्स 9। मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। अजीज़ों, हमें याद रखना है, ये बात बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। क्या है ये बात? खुदा कहता है, क्या कहता है? मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। जब हम कमज़ोर हैं तो खुदा की कुदरत मांगना चाहिए। जब हम कमज़ोर हैं, खुदा अपनी कुदरत हम पर नाजिल करते रहेगा, क्योंकि खुदा की कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। इसीलिए अगर आप कमज़ोर हैं तो डरना नहीं। अगर आप मुसीबत में जा रहे हैं तो डरना नहीं। लोग आपको तड़पा कर मुसीबत में डाल रहे हैं, डरना नहीं। सलीब उठाना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हमारी कमज़ोरी में खुदा की कुदरत पूरी होती है, वो ज़ाहिर होती है। इसीलिए अजीज़ों, हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे और मेज़ में हाथ डालने से पहले हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे कि क्या हम खुदा की राह में उसकी सलीब उठाकर दिन ब दिन चल रहे हैं या नहीं। क्या हम मुसीबत सहने के लिए रज़ामंद हैं या नहीं। क्या हम खुदा से सवाल करने वालों में शुमार हैं? ना, ऐसा तो नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे हैं तो मन फिराएंगे, तौबा करेंगे और खुदावंद यीशुआ के खून में अपने आप को धो करने को पाक बनाकर अज़ियत के लिए तैयार रहकर आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशुआ को तकते हुए आगे बढ़ेंगे। अजीज़ों, अब मैं ख़त्म करता हूँ और अब हम घुटने टेकेंगे और इस मेज़ में हाथ डालेंगे।